और हम लोग भजन संहिता का पाठ अरुण पास्टर के द्वारा सुनेंगे। परमेश्वर हम सबको आशीषित करें। हम लोग भजन संहिता 119 अध्याय उसको हम लोग 89 पद से हम लोग 96 पद तक पढ़ेंगे। तो हम लोग जैसे पढ़ते से पढ़ेंगे। हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। तूने पृथ्वी को स्थिर किया, इसलिए वह बनी। वे आज के दिन तक तेरे नियमों के अनुसार ठहरे हैं, क्योंकि सारी सृष्टि तेरे अधीन है। यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। मैं तेरे उपदेशों को कभी न भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे दिलाया है। मैं तेरा ही हूँ, तो मेरा उद्धार कर, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों की सुधि रखता हूँ। दुष्ट मेरा नाश करने के लिए मेरी घात में लगे हैं, परंतु मैं तेरी चेतवनियों पर ध्यान करता हूँ। इसको साथ में पढ़ेंगे। जितनी बातें पूरी होती हैं, उन सब को मैं तो मजबूरी पाया, परंतु तेरी आज्ञा का विस्तार करा है। परमेश्वर को धन्यवाद। इस वचन को पढ़े जाने से सबको आशीष दें। तो सच में यहाँ पर भजन संहिता के पाठ में हम लोग ये वचन हम लोग पढ़े हैं। परमेश्वर इस पर आशीषित करें। यहाँ पर लिखता है, हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। तो जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग अपने अपने स्थान में बैठ जाएंगे। यहाँ पर लिखता है, हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। तूने पृथ्वी को स्थिर किया, इसलिए वह बनी है। हालेलुया। जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का महान योजना है, जो कि आज कहता है, हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। हालेलुया। रहता है और तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। तूने पृथ्वी को स्थिर किया, इसलिए वह बनी है। हालेलुया। तो जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। सचमुच में यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। हालेलुया। रहता है। तो इस बात से हमें समझ में आता है, यहाँ पर रहेगा नहीं लिखा है, लेकिन रहता है। हालेलुया। तो सचमुच में जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। सचमुच में परमेश्वर का जो व्यवस्था और सच्चाई और नियम कानून जो बनाया है, कहता है परमेश्वर का जो भी नियम और विधि जो बनाया है, कहता है पीढ़ी तक, पीढ़ी से पीढ़ी तक, यानी अनंत जीवन तक। हालेलुया। कहता है बनी रहती है। तूने पृथ्वी को स्थिर किया, इसलिए वह बनी है। हालेलुया। पृथ्वी को कहता है स्थिर किया है। वह पृथ्वी गतिशील नहीं है, वह स्थिर है और वह परमेश्वर के वचन पर वह स्थिर है और टिका हुआ है। हालेलुया। जो परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का वचन भी वह आकाश में रखा है, जो चांद और सूरज है, तारांगण है। हालेलुया। वह अपने जगह गतिशील है। हालेलुया। तो जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। सचमुच में आज परमेश्वर का वचन जो है सो आज पीढ़ी से पीढ़ी तक कहता है बनी रहती है और कहता है तूने पृथ्वी को स्थिर किया, इसलिए वह बनी है। सचमुच में वह अभी तक परमेश्वर के वचन के अनुसार बनी है। कहता है वे आज के दिन तक तेरे नियमों के अनुसार ठहरे हैं। हालेलुया।
और कहता है वही चांद और सूरज और पृथ्वी कहता है कि आज तक तेरे वचन के अनुसार ठहरे हैं, क्योंकि सारी सृष्टि तेरे अधीन है। हालेलुया। जो कुछ भी सृष्टि किया है परमेश्वर, जो कुछ भी हम आंखों से देखते हैं वह परमेश्वर का सृष्टि है। हालेलुया। और वह परमेश्वर के अधीन है। हालेलुया। तो जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं, सच में वह परमेश्वर के अधीन है। यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। हालेलुया। सच में यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता, तेरे नियमों से, हालेलुया, तेरे विधियों से, तेरे वचन से, कहता है यदि हमें सुखी ना मिले तो दुख के समय नष्ट हो जाता। हालेलुया। दुख के समय क्या कहता है? नष्ट हो जाता कहता है। सच में यहाँ पर दाऊद राजा इस भजन में कहता है कि यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता, हालेलुया, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के सारे नियमों से, सारी व्यवस्था से यदि हम सुख नहीं होते तो सच में कहता है कि उस समय में जब हमारे साथ दुर्दशा में फंसा हुए थे, उस समय की बात कहता है कि मैं नष्ट हो जाता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें संभाला और रक्षा किया। दुख की घड़ी के बाद यहाँ पर कहता है। हालेलुया। वह संकट और मुसीबत के समय की बात यहाँ कहता है कि अगर यदि नियम के अनुसार हम नहीं होते तो उस समय क्या होता? नष्ट हो जाते। हालेलुया। बर्बाद हो जाते। तो जिस परमेश्वर की आपको धन्यवाद दे, इसलिए परमेश्वर के नियम और व्यवस्था पर जो जीते हैं और चलते हैं और जो बिताते हैं, सच में वह कहता है उस दुख से बच निकलता है, बेड़ा पार हो जाता है। हालेलुया। बेड़ा पार लग जाता है। तो जिस परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद दें, अब तक हम सुख में रहते हैं, नहीं तो फिर हम नष्ट हो जाते हैं। हालेलुया। नष्ट हो जाते हैं। बहुत सारे लोग आज दुनिया में परमेश्वर के नियम और व्यवस्था के बिना नाश हो गए, चले गए, दुनिया से मर मिट गए। हालेलुया। तो आज परमेश्वर के नियम और व्यवस्था के बिना लोग चले गए और मर मिट गए और कहता है सच में आज हम तेरे व्यवस्था के अनुसार क्या है? सुखी हैं। हालेलुया। आनंद है, चैन से हैं, खुशी से हैं। क्यों? और नहीं तो वैसा नहीं होता तो फिर हम जो संसार चले गए उसी तरह हम भी चले जाते, मर मिट जाते। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर को बड़ाई करता हुआ कहता है कि तेरा व्यवस्था और नियम, हालेलुया, विधि जब मेरे पास आया उससे मैं बच गए। हालेलुया। बच गए, क्योंकि हमें मर मिट जाती, नहीं तो उससे हम बच जाते, यानी नष्ट हो जाते। हालेलुया। तो जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं, तो आज सच में आज व्यवस्था जब आता है तो सच में जीवन में खुशी और सुख, शांति और चैन मिलता है। हालेलुया। सुकून मिलता है। तो जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद हैं। लेकिन जो आज परमेश्वर का नियम और वचन और व्यवस्था पर जो चलता है, हालेलुया, उसको सबको सुकून मिलता है। तो जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। मैं तेरे उपदेशों को कभी ना भूलूंगा। और देखो जब उससे वह संसार जिस प्रकार मर मिट गया, चला गया, तो इस आज दाऊद राजा कहता है कि मैं उससे बच गया, उससे बच गया, क्योंकि हम आपके वचन के अनुसार मैं युगानुयुग जीवित रहूंगा। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर कहता है मैं तेरे उपदेशों को कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। हालेलुया। मुझे को जिलाया है। सच में आज जो भी सिखाया जाता है, जो बताया जाता है, उपदेश दिया गया है, उसको सुनकर कहता है कि मैं सुख पाया। हालेलुया। हमने बच गया, नहीं तो मर मिट जाते, चले जाते, फिर हम नरक में होते। हालेलुया। क्योंकि आज वह मर भी गया प्रभु में, तो फिर वो युग जीवित रहेगा। हालेलुया। लेकिन इससे वह उसे यह वचन आसमन दिलाता है
कि कहता है कि मैं तेरे उपदेशों को कभी ना भूलूंगा। हालेलुया। क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे दिलाया है। सच में क्यों कहता है? क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। हालेलुया। जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद। मैं तेरा ही हूँ और तू मेरा उद्धार कर। हालेलुया। मैं तेरा ही हूँ। आज हम अपने आप को घमंड करते हैं, हम हैं। हालेलुया। बहुत लोग घमंड करते हैं, हम हैं सो कोई नहीं है, दुनिया में हमसे कोई बड़ा नहीं है। हालेलुया। लेकिन जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं, दाऊद राजा यहाँ पर कहता है मैं तो तेरा ही हूँ और तू मेरा उद्धार कर। हालेलुया। और मेरा सारी समस्या मुसीबतों से, हर प्रकार कठिनाई से हमें छुटकारा दे। हालेलुया। आजाद कर, ताकि एक दिन हम आपके पास होने पाए। हालेलुया। तो इस तरह से यहाँ पर कह रहा है, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों की शुद्धि रखता हूँ। हालेलुया। सच में यहाँ पर कहता है, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों की शुद्धि रखता हूँ और दुष्ट मेरा नाश करने के लिए मेरे घात में लगे हैं। हालेलुया। आज देखो, संसार के पीछे शैतान दुष्ट उतना जोर नहीं करता है जितना प्रभु के लोग हैं। हालेलुया। प्रभु के लोग हैं जो उसकी व्यवस्था पर चलते हैं, उसके नियम और कानून पर चलते हैं, उसके सारे विधि और विधान पर चलते हैं, उसके पीछे शैतान जो है लगा हुआ है। हालेलुया। शैतान लगा हुआ है। तो जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। सच में यहाँ पर लिखता है, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों की शुद्धि रखता हूँ और दुष्ट मेरा नाश करने के लिए मेरे घात में लगे हैं। नष्ट करने के लिए। हालेलुया। नष्ट करने के लिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पर मरोड़ को यहीं पर मिटा देंगे, ऐसा नहीं। हालेलुया। नष्ट करने का मतलब है कि नरक में ले जाना। हालेलुया। नरक में ले जाना। अब नरक में कैसे जाना होगा? उस चीज को शैतान उत्पन्न करता है। हालेलुया। उत्पन्न करता है। हालांकि मसीह में हम जीते हैं, मसीह में चलते हैं, लेकिन वह नरक में ले जाने वाला बातों को उत्पन्न करता है मन में। हालेलुया। और उससे आपको नष्ट करेगा। तो जो परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देते हैं, तो इस चीज से बाइबल वचन कहता है, सचेत हो, सावधान रहो। हालेलुया। शैतान आपके पीछे लगे हुए हैं, तो आज उससे बचना है। मन में उत्पन्न करने वाला शत्रु और शैतान जो है, उससे हमें क्या करना है? बचना है, सचेत होना है, सावधान होना है। जो नष्ट करने की बातों से या नष्ट करने वाला कामों से हमें क्या करना है? बचना है। हालेलुया। तो जी परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं, तो इससे हम बचने के लिए कोशिश करना है। तो यहाँ पर लिखता है, दुष्ट मेरे नाश करने के लिए मेरे घात में लगे हैं, परंतु मैं तेरी चेतवनियों पर ध्यान करता हूँ। हालेलुया। चेतवनियों पर ध्यान करता हूँ। शैतान बहुत पीछा किए हुए हैं, शत्रु बहुत लगे हुए हैं, है ना? ऐसा नहीं कि कोई जरूरी नहीं कि किसी को मारे और काटे, इससे नहीं। लेकिन शैतान जो है सो अब उस तरीके से काम नहीं कर रहा है, मन में काम कर रहा है। गलत विचार, गलत कल्पना, गलत सोच, बुरी विचार। हालेलुया। ये सब नष्ट करने वाले काम है शैतान का। हालेलुया। तब इस तरह से जब बुरी आदतें हैं, बुरी बातें हैं, बुरी काम हैं, तो ये नष्ट करने की बात है। हालेलुया। ये नष्ट होने की काम है, तो इससे हम नष्ट हो जाएंगे। तो जी परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। तो इससे आज हमें सावधान होना है। एक फुसफुसाना, निंदा करना, चुगली करना, ये सब क्या है? वो नष्ट करने की काम है। हालेलुया। और इससे नष्ट हो जाएंगे। हम बहुत आराधना करते हैं, संगति करते हैं, विनती प्रार्थना करते हैं। यदि इन सारी चीजों से आप वंचित रहिएगा, तब आप क्या कहता है कि नाश नहीं हो। हालेलुया। आप नष्ट नहीं होंगे। तो इस तरह से आज हमें बचना है। बाइबल में कहता है, सावधान रहो, जागते रहो। हालेलुया। जागना है, हर एक बुरे काम से हमें बचना है, तभी वो नष्ट होने से हम बचेंगे। नष्ट होने का मतलब कि नरक में जाना। हालेलुया। ऐसा नहीं कि यहीं पर हम मरोड़ तोड़ के हम मर जाएंगे। ये इससे हमें ये नष्ट करना है, ये नष्ट से नहीं, ये चीज नष्ट नहीं होता है। नष्ट करने का मतलब कि वो नरक में जाना। हालेलुया। और नरक में जाने की वह काम जो है, उससे हमें बचना है, सावधान रहना है। कहने का मतलब हमें गाली नहीं देना है, तो गाली देते हैं, तो ये क्या है? नष्ट होने की
काम है। हालेलुया। हमें चोरी नहीं करना है, तो चोरी जब करेंगे तो सच में वो चोरी करना नष्ट का काम है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु में ऐसा कोई कार्य नहीं हो कि सच्चाई और ईमानदारी के साथ होना चाहिए। हालेलुया। सच्चाई और ईमानदारी और इंसानियत का काम हो तो वह आप कहता है कि तब कहता है कि उसकी चेतवनियों पर हम ध्यान देते हैं। हालेलुया। चेतवनियों पर ध्यान देते हैं, कहता है परंतु मैं तेरी चेतवनियों पर ध्यान करता हूँ। हालेलुया। शैतान जब आपके पीछे नाना प्रकार की विचार डालते हैं तो आप झट से है ना, झट से परमेश्वर के वचन पर ध्यान करते हैं, परमेश्वर पर ध्यान करते हैं ना। ऐसा करना तो हमें बुरा काम है और इससे हम नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। तो ये सब जिस दिन दिमाग में आ जाएगा, जिस दिन मन में आ जाएगा, तो सच शैतान कितनों भी थोड़ करके आपको बुरा की ओर ले जाना चाहेगा, कभी नहीं जाओ। हालेलुया। कभी नहीं जाओ, चाहे कितनू सोचे, कितनू वो प्रीति रखे, कितनू वो दोस्ती लगाए, लेकिन उससे आप शैतान से कभी दोस्ती और प्रीति नहीं रखोगे। लेकिन जब वहां जाना ही के लिए होगा, नष्ट होने के लिए ही चाहोगे, तब उससे आप काफी प्रीति रखोगे। हालेलुया। काफी प्रीति रखो, उससे काफी दोस्ती रखोगे कि हमें नरक में ही जाना है। हालेलुया। तो बुराई की ओर आपका ध्यान अच्छा है। जब हम लोग रोमियो की पुस्तक में हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छाई में ही बुराई उत्पन्न होता है। हालेलुया। अच्छाई में ही बुराई उत्पन्न होता है। तो इस तरह से आज अच्छाई में ही बुराई उत्पन्न करने वाला शैतान जो है लगा हुआ रहता है। हालेलुया। तो जी परमेश्वर की किताब को धन्यवाद देते हैं। तो यहाँ पर कहता है कि क्योंकि मैं तेरे उपदेशों की सुधि रखता हूँ और दुष्ट मेरा नाश करने के लिए मेरे घात में लगे हैं, परंतु मैं तेरी चेतवनियों पर ध्यान करता हूँ। आज जो ध्यान करेगा और उस पर मन लगाएगा और उस पर चलेगा, निश्चय वह प्रतिज्ञा करेगा। हालेलुया। कि मैं पिता के पास होऊंगा, पिता के पास जाऊंगा, वो मेरा पिता है, वो मेरा परमेश्वर है, तो प्रतिज्ञा करेगा। हालेलुया। जितनी बातें पूरी जान पड़ती है उन सबको तो मैंने अधूरी पाया। हालेलुया। यहाँ पर लिखता है कि जितनी बातें पूरी जान पड़ती है उन सबको तो मैंने अधूरी पाया है, परंतु तेरी आज्ञा का विस्तार बड़ा है। हालेलुया। तो जी परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं, जितनी बातें पूरी जान पड़ती है। हालेलुया। कोई सा भी बात को जानते हैं, समझते हैं और बूझते हैं तो कहता है मैंने अधूरी पाया। हालेलुया। अधूरी पाया, परंतु तेरी आज्ञा का विस्तार बड़ा है। जो परमेश्वर का आज्ञा जो है बड़ा है। हालेलुया। और बड़ा क्या है कि सच में परमेश्वर का ज्ञान जो है शुभ नाश नहीं होता है। हालेलुया। नाश होने से बच जाता है, नरक में नहीं जाता है। हालेलुया। वो परमेश्वर का ज्ञान है। हालेलुया। वो परमेश्वर का ज्ञान है। जो परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त कर लेगा तो नष्ट होने से बचेगा। हालेलुया। नष्ट होने से बचेगा, नरक में जाने से बचेगा, या अपने शारीरिक और पारिवारिक जीवन में भी सुख शांति से रहेगा। जो परमेश्वर का ज्ञान पाता है, जो परमेश्वर के ज्ञान में जो लौने रहता है। हालेलुया। पारिवारिक जीवन से लेकर जीवन के अंतिम क्षण तक व उस जीवन तक। हालेलुया। आप क्या कहता है कि सच में आपका ज्ञान बहुत बड़ा और विस्तार है। हालेलुया। तो जिन परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ कि आज हम लोगों को बहुत जरूरी है कि सच में आज शत्रु जो है, शैतान जो है, सो पीछा किए हुए हैं नष्ट करने के लिए, नरक में ले जाने के लिए। दूसरे आज हमें बचने के लिए परमेश्वर का ज्ञान की आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर का ज्ञान की आवश्यकता है। परमेश्वर का ज्ञान के बिना प्रजा नाश हो जाता है।
हालेलुया। तो जिस परमेश्वर पिता के धन्यवाद हैं। इसलिए आज हम लोगों को जरूरी है कि शैतान संसार की ओर उतना ध्यान नहीं देता है, उतना चिंता नहीं करता है, उतना धर्मी जनों के पीछे ध्यान किए हुए हैं। हालेलुया, ध्यान किए हुए हैं उसके पीछे लगा हुआ है, क्योंकि वह नष्ट करने के लिए उसने चाहता है कि हम कैसे नष्ट करें। एक्सीडेंट करके, दुर्घटना करके, या तो किसी से लड़ाई करके, झगड़ा करके, इन चीजों से नहीं। हालेलुया। बस शैतान का काम जो है मनुष्य में काम करता है, उसी से आपको नरक में ले जाएगा। हालेलुया। इससे आज हमें सचेत होना है, चौकसी होना है, बचना है, ताकि हम नरक में न जाए। शैतान तो बहुत जोर लगाता है, और शैतान इतना जोर लगाए हुए हैं कि उसको हम नरक में ले जाए। हालेलुया। और नरक से बचाने के लिए परमेश्वर का व्यवस्था ही काफी है। परमेश्वर का वचन और आज्ञा से ही हम बच सकते हैं। नहीं तो फिर इस आज्ञा के अनुसार यदि हम नहीं होते हैं तो सचमुच में एक दिन तड़पना होगा, छाती पीटना होगा, दांत पीसना होगा, पानी के बिना तड़पना होगा। हालेलुया। तो इससे आज हमें बचने के लिए हमें चेतावनी देता है। वचन जो हमें चेतावनी देता है उसे सावधान, ताकि शैतान आपको पीछा ना कर पाए, शैतान आपको भरमाने न पाए, शैतान आपको भटकाने न पाए। हालेलुया। क्योंकि आज उसका वचन जो है सो पीढ़ी पीढ़ी सदा बना हुआ रहता है। हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन में हमेशा रहेगा, आज नहीं उस दिन तक, हालेलुया, अनंत जीवन तक बना हुआ रहेगा। तो सच में जो परमेश्वर के वचन में हमेशा जीवन जीते हैं और चलते हैं, तब वह नष्ट होने से बचेगा। हालेलुया। जिस परमेश्वर पिता के धन्यवाद देते हैं, इन वचनों की तरफ परमेश्वर आशीष दे। सच में आज हमें बचना है, नहीं तो फिर दंड की आज्ञा फिर उतरेगा तो हम बच नहीं पाएंगे। हालेलुया। दंड की आज्ञा जब आ जाएगा तो हम नहीं बच पाएंगे। यूहन्ना 5 अध्याय उसका 24 पद में लिखता होगा। हालेलुया। सच में हम जिसको भेजें उस पर यदि जो विश्वास नहीं करते हैं, विश्वास वही नहीं करते हैं जिसको नष्ट होना पड़ता है, नष्ट होने के लिए वह चाहता है। हालेलुया। नष्ट होना चाहता है, तो आज सच में वही वैसा करता है और विश्वास के अनुसार नहीं चलते, और सच में वह विश्वास से टूट जाते हैं, और सच में दंड की आज्ञा उस पर उतरता है। हालेलुया। और उसका आनंद जीवन नहीं है। तो जिन परमेश्वर पिता के धन्यवाद हैं, इन वचनों को परमेश्वर आशीष दे। इन्हीं शब्दों से परमेश्वर को मैं धन्यवाद दें। हम छोटा सा प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं आकाश और पृथ्वी और जल थल का बनाने वाला और सारी सृष्टि का मालिक और स्वामी, स्तुति के सिंहासन में तू विराजमान हो पिता। प्रार्थना करते हैं आज की सुंदर पौधीन के लिए मैं आपको हृदय की गहराई में धन्यवाद दे। प्रभु ने तूने सत्ता है, हम सबको तूने संभाला, भाई के काम में तूने सहायता न कर दिया, ठीक होकर दुर्घटना जोखिमों से तुम बचाया प्रभु। इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज की इस आराधना पिता पर से आज के निशान दिन में पिता पर से हम लोगों को पिता पर से एकत्रित होने में, इकट्ठा होने में तूने सहायता मदद किया प्रभु। इस पिता पर से तूने कहता है जहाँ कहीं भी मेरे नाम से 2-3 इकट्ठे होते इसके बीच में मैं उपस्थित हूँ। मैं विश्वास करता हूँ पिता पर से अपने आत्मा को दिया है। पिता हमारे बीच में तू घुरा फिरा कर। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता, हम सबके आगे पीछे ऊपर नीचे तो घेर कर रखा है। हाँ पिता, अपने हाथ को पिता पर हम सबके सिर में तू रखे रहना। आज पिता पर कोई भी अंधकार की ताकत, दुष्टि, मृत्यु, बीमारी प्रबल होने पाए पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता, जो भी शत्रु हमें पीछा किए हुए नष्ट करना चाहता है, सारे शैतान की शक्ति को मैं यीशु मसीह के नाम से तोड़ देता हूं, नाम से खंडन करता हूं यीशु के नाम से। लिखता है पिता परमेश्वर, जो नष्ट करना चाहता है प्रभु उसे तू बचा और तू रक्षा कर और समा, क्योंकि अच्छा चरवाहा रखवाला और पला न रहा है पिता, तू हरी हरी चराई में तू ले चलता है और सारी घटी कमी को पूरा करता है पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर धन्यवाद दें आज के दिन पिता परमेश्वर, धन्यवाद जगह जगह बड़े छोटे सकाएं आराधना हो रहा है पिता, हर एक में तू पिता परमेश्वर तो अगुवाई कर मार्गदर्शन दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज की आराधना सभा को फिर से तेरे हाथ में सौंपते हैं शुरू से आखिरी तक प्रभु तू ले चल, इसके आपका धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हमने जो चीज विनती और प्रार्थना नहीं मांगने पाए तो स्वर्ग अनुसार आपके बेटे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते सुना दे से करता। जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें,
और इसमें फिर से संजीव जी जाएंगे और अपने विषय को अपने ओर ले जाएंगे। फिर से मेरी तरफ से सबको जय। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।